हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और आज हम फिनिश करने जा रहे हैं अपने चैप्टर्स को, डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर। आज हम इसको पूरा कर देंगे। आज इसके केवल दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? पहला तो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस तरह से दिया जाता है, और दूसरा होगा हमारा जो इशू ऑफ डिवेंचर पर लॉस होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसको किस तरह से रिटर्न ऑफ करते हैं। तो देख लेते हैं। पहला अपना टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या है? देखिए, हमने अब तक देखा था कि किस तरह से हमारे डिवेंचर इशू होते थे। डिवेंचर जब हम इशू करते थे तो हमेशा एक परसेंटेज लिखी होती थी, जैसे 9% डिवेंचर। इसका मीन्स क्या था? तो इसका मीन्स ये था कि ये जो डिवेंचर है इन पर 9% इंटरेस्ट भी कंपनी पेड करेगी। और जब कंपनी पेड करेगी तो वो वार्षिक होगा, ईयरली होगा, आपका एनुअल होगा। तो ये एनुअल इंटरेस्ट पेड करता है कौन? कंपनी पेड कर रही है जो आपके डिवेंचर होल्डर है उनको। तो यहां पर हम पहले देखते हैं कि जब एंट्री पास होगी, मींस जब आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो क्या एंट्री पास होनी है, और जब डिवेंचर होल्डर को ये इंटरेस्ट दिया जाएगा तब क्या एंट्री होनी है। दोनों एंट्री देख लेते हैं। तो जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो जो इंटरेस्ट है, तो आप इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट को हम कर देंगे यहां डेबिट। और दूसरा टू किसको करना है? देखिए, इसको डेबिट क्यों किया है? बिकॉज इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया? यहाँ पर डेबिट हो गया है। और टू डिवेंचर होल्डर, किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। तो ये एंट्री हमारी पास हो जाती है कब? व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। देखिए, मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। आप ये भी लिख सकते हैं डिवेंचर्स इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट जो है वो डिवेंचर पर है। दोनों ही सही होंगे। इसके बाद ये ड्यू कर दिया है। अब जब पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर को, तो पेमेंट क्या करेंगे? किसको दे रहे हैं? रिसीवर कौन है? डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर को तो कर देंगे डेबिट। और टू में लिख देंगे हम, क्या जा रहा है हमारा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसमें लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। नहीं, ये कब होगा? सॉरी, यहां पर ये नहीं होगा। ये क्या होगा इसकी जगह? इसकी जगह हो जाएगा यहाँ पर बैंक। अब ये बैंक क्यों है ये देख लेते हैं, इसको बैंक अकाउंट। देखिए, डिवेंचर होल्डर क्या है? रिसीवर है यहाँ पर, जिसको पैसा मिल रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं। और टू बैंक, बिकॉज पैसा जा रहा है, वोट गोइंग आउट, वोट गोइंग आउट, गोइंग आउट, वो क्या होता है आपका? क्रेडिट होता है। हमारे जो रूल है अकाउंटिंग के। ये कब हो रही है एंट्री? ये एंट्री पास हो रही है जब, व्हेन, ये तब एंट्री है जब इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, क्या होता है, एक टीडीएस भी आता है। इस बार तो 2000, अगर हम बात करें 22 और 23 में, तो सिलेबस में आपके टीडीएस है नहीं। सीबीएसई वाले बोर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो देख लें। तो देखिए, टीडीएस का क्या होगा? टीडीएस है क्या, पहले ये समझे, और समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होना जरूरी है कि टीडीएस होता क्या है। देखिए, टीडीएस क्या है आपका? कंपनी क्या करती है, ये मान लेते हैं बहुत सारे कौन है, ये इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे। इन्होंने क्या किया है? इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, मीन्स ये डिवेंचर होल्डर है कंपनी में। ठीक है, इन डिवेंचर होल्डर जो है ये यहाँ पर, इन्होंने क्या किया हुआ है? कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, और कंपनी में जब इन्होंने पैसा लगाया है, मीन्स इन्होंने डिवेंचर खरीदे हुए हैं, तो कंपनी क्या करेगी? इनको इंटरेस्ट देगी। इधर मान लेते हैं ये है कंपनी। ठीक है जी, इधर हो जाती है हमारी कंपनी। तो कंपनी क्या, गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो आपको इनकम होगी, इनकम कौन सी होगी? कंपनी इनको इंटरेस्ट पेड करेगी। तो जब कंपनी इनको इंटरेस्ट पेड करेगी तो इनको इनकम होगी। तो गवर्नमेंट इनसे इनकम पर टैक्स लेती है, इनके इनकम पर। ये टैक्स, टैक्स देना चाहता कौन है? कोई देना नहीं चाहता, तो ये उस टैक्स को बचाना चाहते हैं। इसलिए कंपनी क्या, गवर्नमेंट क्या कहती है कंपनी से, एक काम कीजिए, आप ये जो इंटरेस्ट दे रहे हो इस पर, यहीं पर आप खुद ही हमारा हिस्सा भी रख लें। मीन टैक्स आप ही लगाएं, क्योंकि इसमें सबको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कंपनी को कंट्रोल करना बड़ा आसान है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट इनसे ही अपना टीडीएस भी यहीं पर कटा लेती है। टीडीएस क्या होता है? ये टीडीएस होता है आपका, तो ये होता है आपका टैक्स। टीडीएस होता है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मींस
जहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है वहीं पर टैक्स लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करेगी, मान लेते हैं कंपनी ने 1 लाख रुपीज क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है किसको, डिवेंचर होल्डर को। तो दिया नहीं है, देने जा रही है, तो कंपनी क्या करेगी, इसका अगर 10% गवर्नमेंट टीडीएस लगा रही है तो इसका 10% कितना जाएगा, इसका 10% इसका 10,000, तो 10,000 रुपीज गवर्नमेंट के कौन रख लेगी, कंपनी रख लेगी, और 90,000 किसको पेड कर देगी, डिवेंचर होल्डर को। तो ये तो मिल जाएगा डिवेंचर होल्डर को, और बाकी 10,000 किसको मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट को मिल जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि एंट्री क्या पास होगी। देखिए जब टीडीएस कटेगा तो तब एंट्री क्या पास होगी, जब आपका ड्यू होगा इंटरेस्ट और जब पेड करते हैं। तो बस इसमें इतना सा हो जाता कि आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है इसको तो यहाँ भी हम डेबिट ही कर रहे हैं, पहली बात। और टू में क्या करेंगे हम, टू में होता है डिवेंचर होल्डर ही लिखते हैं, डिवेंचर होल्डर यहाँ भी लिखा जाता है, होल्डर्स अकाउंट यहाँ। और टू में यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है टीडीएस पेबल, ये कंपनी के लिए पेबल होता है। कंपनी किस लिए रख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पेड करेगी। मान लेते हैं यहाँ जो इंटरेस्ट ड्यू किया है वो 1 लाख रुपए का था, इसमें से डिवेंचर होल्डर को 90,000 मिल जाएंगे, और जो है आपका टीडीएस ये आपके 10,000 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से तो ये हो गया ड्यू। जब इसको पेड करते हैं तो डिवेंचर होल्डर को तो कर देते हैं यहाँ अकाउंट को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और दूसरा क्या हो जाएगा, टीडीएस पेबल भी क्या हो जाएगा आपका, टीडीएस भी, टीडीएस भी यहाँ पर आपका अकाउंट ये भी डेबिट हो जाएगा, और टू क्या जाएगा, दोनों का बैंक चला जाएगा। तो डिफरेंस क्या है आप देख लीजिए, बस यहाँ पर बैंक तो अब भी है, टीडीएस और आ गया है। तो ये वैसे आपके इस बार सिलेबस में है नहीं, ये करना नहीं है आपको, बस यही करना है, इसलिए मैंने बस समझाने का मेरी जिम्मेदारी थी। ऐसा ना हो आप 12th पास करके जा रहे हैं और आपको टीडीएस का ना पता हो, तो मुझे बस जानकारी देनी थी, मैं अपना ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। अब इसको हम साफ कर देते हैं, बस हम देखेंगे केवल इसके क्वेश्चन। ये देने के बाद जब आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, अब ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। और ये कौन से एक्सपेंसेस, ये एक तरह से कंपनी मान के चलती है कि मेरे लिए फाइनेंस कॉस्ट है, कि जहां से फाइनेंस मिला उसमें कितनी कॉस्ट आई है। तो इस कॉस्ट को कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको एडजस्ट कर लेती है, रिटर्न ऑफ कर लेती है। तो तीसरी एंट्री जो आपको पास करनी होती है इस तरह के क्वेश्चन में, वो करनी होती है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो ये एंट्री आप पास कर देते हैं। देखिए ये एंट्री कब पास करेंगे आप, जब इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, और जब इंटरेस्ट पेड किया जाएगा डिवेंचर होल्डर को तो ये एंट्री पास होगी। और जब उस इंटरेस्ट को, ये जो फाइनेंस कॉस्ट है इसको आप रिटर्न ऑफ करेंगे, कंपनी रिटर्न ऑफ करेगी, तो तब लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमने फुल क्वेश्चन लिया है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। X Limited issued 4,009% debentures of rupees 100 each on 1st April 2021 को at a discount of rupees 10 रुपीज के डिस्काउंट में आपका डिवेंचर जा रहा है। मीन्स डिवेंचर के जो बदले में पैसा आएगा वो 90 रुपए आएंगे एक डिवेंचर के। डिवेंचर कितने हैं, 4,000। आगे क्या कह रहा है, एंड रिडेम्बल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। और जब डिवेंचर को वापस करेंगे तो कंपनी को 105 रुपए एक डिवेंचर पर देने हैं। मिले कितने, 90 रुपए। कंपनी कितने दे देगी, 105 देगी, तो डबल लॉस हो रहा है, डिस्काउंट भी हो रहा है और उधर रिडेम्बल प्रीमियम भी रिडेम्बल पर है, रिडेम्बल भी प्रीमियम पर है, सॉरी। आगे देखते हैं, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। देखिए जो टर्म्स हैं, टर्म्स कहती हैं कि आपको जो डिवेंचर पर इंटरेस्ट पेड करना है वो हाफ ईयरली करना है। मींस एक तो देना है 30 सितंबर को और दूसरा देना है 31 मार्च को। आगे कह रहे हैं, फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर हाफ ईयरली पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, वो भी किसके लिए, इशू ऑफ डिवेंचर। एक तो इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री आपको पास करनी है। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास करा है जो आप पहले से ही कराएं वो भी, और साथ में राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर पर लॉस हो रहा है उसको भी राइटिंग ऑफ करने की एंट्री बनानी है आपको। और डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, और जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं
उसकी भी जब एंट्री बनानी है। और साथ ही साथ कह रहा है कि एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो ये आपका इंटरेस्ट आया है इसको ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए ये कहा जाता है, जो हमारा कंपनी एक्ट कहता है कि जिस ईयर आपके डिबेंचर इशूड हुए हैं उस पर होने वाले लॉस को भी उसी साल राइटिंग ऑफ कर देना चाहिए। तो इसी साल राइटिंग ऑफ करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें एंट्री क्या पास करनी है, सबसे पहले एंट्री पास करनी है हमें डिबेंचर इशू करने की। तो इशू करने की बना लेते हैं एंट्री। तो वही एंट्री जो हमारी पुरानी होती थी, बैंक अकाउंट तो यहाँ हम डेबिट कर लेंगे। और टू क्या है, एक साथ पैसा आ रहा है तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखिए पैसा कितना आने वाला है। देखिए हमारे डिबेंचर है 4000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं और एक डिबेंचर पे कितने रुपीज आएंगे, 90 रुपीज। तो इसका कितने आ जाएंगे आपके 3,60,000। तो 3,60,000 रुपए आपका आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है। 3,60,000 हम यहाँ लिख देंगे। हमारी सब पुरानी एंट्री थी, आप पे आती है बड़े अच्छे से। आगे देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, तो देखिए आपको ध्यान किस बात का देना है। अब यहाँ पर डेबिट में क्या करेंगे, जो हमारा डिस्काउंट है, कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और साथ में एक वापस करने वाला जो लॉस है वो क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको भी डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा एक बात और, आप चाहें तो दोनों को एक जगह लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से भी, अब तक हमने ऐसे एंट्री नहीं करी थी। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करके भी एक साथ लिख सकते हैं। क्या है, ये है तो लॉस इशू करने पर ही, तो एक साथ में इनको लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब देखिए इसमें लॉस कौन कौन सा दिखाएंगे हम। देखिए एक तो 10 रुपीज का लॉस हो रहा है आपका, कि 100 वाला डिबेंचर आपको कंपनी को मतलब कंपनी को मिल रहा है 90 रुपीज। तो 10 तो ये हो गया लॉस। दूसरा जब वापस करेगी कंपनी तो 5 रुपए फालतू भी करेगी, तो 5 रुपए ये हो गया। तो टोटल लॉस कितना हुआ, 15 रुपए। तो यहाँ पर हम 15 रुपए का भी लॉस सीधा दिखा सकते हैं, कितने शेयर पर, सॉरी डिवेंचर पर, 4000 डिवेंचर पर। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 60 और 40, 60,000। 60,000 क्या आ जाएगा ये हमारा, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, टू जो भी परसेंट डिवेंचर है उसको लिख लेते हैं। परसेंट कितना, 9%। तो हम लिख देते हैं यहाँ टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये लिख देते हैं। और दूसरा क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरा यहाँ पर लिखा जाता है, जो लॉस आपका ये वाला था, जो प्रीमियम वाला था, वापस देना है प्रीमियम पर, 5 रुपए फालतू देने हैं। इसके लिए क्या बना लेते हैं हम यहाँ बनाते थे, क्या बनाते थे, क्या बनाते थे, वो बनाते थे हम प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या बनाते थे, प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। तो इसमें अमाउंट किस तरह से लिखना है, देखिए आपका डिवेंचर 100 का है और डिवेंचर कितने हैं, 4000 डिवेंचर है। तो सीधे आपके 4 लाख तो आप यहां पर लिखेंगे, 4 लाख आप यहां पर दिखा देंगे। इसमें ही एडजस्ट हो गया है आपका ये 10 रुपए वाला डिस्काउंट भी। उसके बाद इसमें क्या है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 रुपए एक डिवेंचर पर है, डिवेंचर है आपके 4000, तो कितना दिखा देंगे, 20,000। 20,000 आप यहाँ दिखा देंगे। अब आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि दोनों एंट्री सही आ रही है। देखिए ये है 4,20,000 क्रेडिट, और डेबिट देखिए ये आ गया आपका 4,20,000। तो आपकी एंट्री सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है हमें, देखिए यहां तक का तो काम हो गया, डिवेंचर इशू हो गई, इशू करने की एंट्री पास होगी। अब क्या करना है इसमें हमें, तो अब क्या करना है हमें, देखिए ये हो गया हमारा इशू करने की एंट्री, हमने इशू कर दिया, कंपनी के पास पैसा आ गया। अब कंपनी इसको यूज कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है। लेकिन जैसे ही 30 सितंबर होगा, 30 सितंबर में क्या करना है, इसको इंटरेस्ट देना है, किसको, डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देते हैं, तो पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, कब, 30 सितंबर को। फिर कब देंगे, फिर 6 महीने बाद 31 मार्च में देंगे। तो पहले 30 सितंबर को कर लेते हैं। तो देखिए आपको डेट का ध्यान रखना है, डेट की कॉलम में आपको डेट, देखिए जर्नल तो आप पे सभी को बनाना आता ही है, हम ये सोचकर चल रहे हैं। दूसरा नहीं भी आता तो आपकी कॉलम बनी हुई आती है एग्जाम में। तो देखिए वहां डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ये कॉलम आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं जर्नल में। तो जो डेट का कॉलम है उसमें आप डेट जरूर लिख के चलेंगे। क्या करें आप, इंटरेस्ट ड्यू करें, तो यहाँ लिख देंगे आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि ये आपका
सॉरी कंपनी का लॉस है इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। और टू क्या करना है, टीडीएस का यहाँ लिखना नहीं है, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कर दिया हमने डेबिट, और डिबेंचर होल्डर केवल इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं 6 महीने का। कैसे करेंगे अब इसको देखिए। देखिए डिबेंचर एक कितने का है, डिबेंचर है आपका 100 रुपीज का। टोटल डिबेंचर कितने हैं, 400 डिबेंचर है। कितने के हो गए, 4 लाख के डिबेंचर हो गए। तो कंपनी कितना रुपया यूज कर रही है, 4 लाख। तो 4 लाख पर इंटरेस्ट देना है कितने परसेंट, डिबेंचर के आगे लिखा होता है 9%, तो 9% दे दीजिए। 9% कैसे देंगे, अपॉन 100। दूसरा क्या करेंगे, 6 महीने का देना है, तो 6 अपॉन, क्योंकि हाफ ईयरली लिखा हुआ था, 6/12 डिवाइड कर दीजिए। इससे ये जीरो जीरो कट जाती है, और इससे इसको काट दे, ये 2 आ गया है, और 2 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2000 आ गया। अब आपका टोटल 9 2 जा 18, तो ये आपका 18,000 आ जाता है। इस तरह से 18,000 क्या है, ये डिवेंचर पर इंटरेस्ट ड्यू किया है। तो यहाँ लिख देंगे हम 18,000, यहाँ पर लिख देंगे, और 18,000 यहाँ पर। चलो जी, ड्यू तो कर दिया। अब क्या करना है, इस इंटरेस्ट को पेड कर देते हैं। किसको पेड करना है, डिवेंचर होल्डर को पेड करना है। तो डिवेंचर होल्डर जो अकाउंट है उसको तो कर देंगे यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। और दूसरा टू में क्या लिखेंगे, टू कंपनी के यहाँ से बैंक जा रहा है, और नरेशन में दिखा देंगे कि हमने क्या किया है, इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। कितना इंटरेस्ट पेड किया है, 18,000। 18,000 यहाँ, 18,000 यहाँ। अब बात आती है दूसरा क्या है, अब डेट आएगी कब, 31 मार्च में। तो 31 मार्च में फिर ये दोनों एंट्री रिपीट होंगी, पहले ड्यू करेंगे फिर पेड करेंगे। तो लिख लेते हैं इनको। तो यहाँ पे हमने सेम एंट्री दोबारा पास कर दी, लेकिन चेंज क्या होना है, देखिए ये तो थी डेट, यहाँ पर देखो आएगा तो यहाँ भी 18,000 है, तो इसको तो कर देते हैं हम साफ। और अब की बार इस एंट्री के सामने क्या डेट लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 31 मार्च, और ईयर कौन सी शुरू हो जाएगी, 2022। ये क्या था, दिसंबर में पूरी हो जाएगी, दिसंबर के बाद मार्च आ जाएगी, कौन सी 22। तो कितना अमाउंट लिखना है, दोबारा से 18,000। 18,000 18,000 दो बार दे रहे हैं, डिवेंचर तो उतने ही है, ये दे दिया। पेड कर देंगे 18,000, ये पेड करने की एंट्री हो जाएगी जब इंटरेस्ट पेड किया है। देखो ये तो हो गई आपकी पुरानी एंट्री। नई एंट्री क्या थी, देखिए आज नई एंट्री आपकी ये थी कि आपने इंटरेस्ट दिया है, तो यहां से देख लें, ये आपके लिए आज नई एंट्री थी। उसके बाद क्या करना है, अब हमारी बस एक एंट्री बचती है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन द ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या करना है, बिकॉज ये है फाइनेंस कॉस्ट, और इस फाइनेंस कॉस्ट को, ये जो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है, इसको कंपनी को क्या करना है, डेबिट करना है। कहां पर डेबिट करेंगे, अपने पी&एल अकाउंट में। तो पी&एल अकाउंट की ओर एंट्री बना लेते हैं, मींस इस लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देखिए अब जब आप उसमें ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, सिंपल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू जो आपका ये लॉस है और डिवेंचर। तो इसको, और हाँ, साल में एक ही बार करते हैं इस काम को, लास्ट में जाकर ही एक बार ही ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां चाहे आपने 2 बार दिया हो वो अलग बात है। तो लिख लेते हैं एंट्री। तो वो डेट तो मेंशन थी ही, अब डेट तो आपको पता ही थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टेटमेंट, ये जो लॉस, देखो पहले सुनो किस किस को आपको रिटर्न ऑफ करना है। देखिए एक तो ये लॉस हुआ था, ये रहा लॉस, कितना लॉस है, 60,000 का कंपनी को लॉस हुआ। दो तरह का लॉस था यहाँ, एक तो कि वापस जा रहा है फालतू में प्रीमियम में, वो लॉस है। दूसरा कि 100 वाला डिमेंशन 90 में जा रहा है, 10 रुपए वो लॉस था। तो 15 रुपए के हिसाब से 4,000 शेयर पर 60,000 का तो ये लॉस रिटर्न ऑफ करना है। दूसरा ये जो इंटरेस्ट दे रही है कितना, 18 यहाँ, 18 यहाँ, 36,000 यहाँ, तो टोटल जो होगा यहाँ 36 वो और 60 ये, तो टोटल 96,000 जो डिवेंचर पर लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को टोटल को रिटर्न ऑफ करना। तो एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कौन सा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ पर जो आपने इंटरेस्ट दिया है 36,000, और दूसरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी क्या होगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ कौन सा लॉस है, ये। तो इसको क्या करना है, टोटल देख लेते। देखिए ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस कितना है, ये लॉस आपका 60,000, तो पहले क्रेडिट में लिख देते हैं 60,000। उसके बाद ये देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है, 18,000, 18,000, 36,000 आपने 2 बार पेड किया है कंपनी ने, तो 36,000 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इन दोनों का जो टोटल है, इस टोटल लॉस को कहां से एडजस्ट करें, यहां से। तो यहाँ पर 96,000 यहाँ पर आ जाएगा। 96,000 कहां से आया, इन दोनों का टोटल। अब
यहाँ पर हो जाता है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं, मैंने ये नहीं था कि ये लास्ट लास्ट का ही आपको समझाऊं। मैंने देखिए आपको टोटल समझा दिया कि कंपनी किस तरह से वर्क करती है, आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी की क्या प्रोसीजर है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए एक लास्ट टॉपिक जो रह जाता है ना, वो है आपका कि लॉस और डिस्काउंट किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है, ये और दिखाना जाता है। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके, आप देख चुके कि देखिए किस तरह से हम इसको कर रहे हैं, यही तो है रिटर्न ऑफ। देखिए P&L में सिला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान क्या है, देखिए अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे देता कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है आपका, उसमें यहाँ पर 50,000 रुपीज है, तो हम क्या करते, इस लॉस को, ये जो लॉस हुआ है, पहले तो 50,000 एसपीआर से लेते, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, बाकी लेते कहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री क्या पास कर देते हैं हम, जो आपका स्टेटमेंट है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको डेबिट करते, और इससे पहले क्या डेबिट करते, एसपीआर डेबिट करते। इससे कितना था उसमें 50,000, वहां से ले लेते, बाकी जो पैसा बचा कितना कर रहा था 96, तो 46 यहां से ले लेते। और इसके बाद ये जो टोटल हुआ है डिस्काउंट को हम क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और दूसरा क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसको क्या कर देते हैं, इसको सबको हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते, 36 यहाँ से कर देते, और जो था आपका 60 ये कर देते। तो इस तरह से मीन्स आपको लॉस को पूरा करना है। अगर आपको लॉस को पूरा करना है तो कहां से करेंगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से लाएंगे, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और कम है तो जितना है उतना ले आओ, पहले उसको खाली करो। उसके बाद कहां से लाएंगे पैसा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसके बाद 2 में क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जिस लॉस को आप पूरा कर रहे हो, कौन सा लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो या आपका जो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, तो दोनों ही लॉस है। तो सिंपल है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये तो आप इसी में समझ चुके। अब देखना क्या है, हमें देखना है कि किस तरह से इस लॉस को, ये जो लॉस हो रहा है, इसको बैलेंस शीट में कहां रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले की वीडियो थी उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि रिजर्व एंड सरप्लस कहां पर आता है आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, रिजर्व एंड सरप्लस। तो वहां पर जब आपके लायबिलिटी पार्ट में जो आता है बैलेंस शीट के, वो आपका रिजर्व सरप्लस आता है। रिजर्व सरप्लस में आप सभी रिजर्व दिखाते हैं, तो जब वहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाएंगे आप, तो जो भी आपका, पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, और उसमें जो आपका होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, यहीं से ही आप लेस कर देंगे। पहले तो उसको लिखेंगे 50,000 है आपका, और इसी में से माइनस कर देंगे आप अपना, क्या लेस कर देना है यहाँ पर, जो आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इसमें से ऐड किया है, तो उसको आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, और बाहर जो आपकी कॉलम है अमाउंट की, इसमें नील दिखा देंगे। बस इतना करना होता है, ये चीजें हम पहले बता चुके। तो यहाँ पर हमारा कोई खास नहीं बचा, बस आज का टॉपिक इतना ही था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से दिया, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से इसको जो आप रिटर्न ऑफ करते हैं, नलीफाई करते हैं, और कंपनी का क्या प्रोसीजर होता है, पहले इशू करती है, फिर इशू करने के बाद किस तरह से उनको इंटरेस्ट पेड करती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब जल्दी से हमने यहाँ तक कर लिया, अगर आपकी, देखिए चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि हम आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे। अगर आप कमेंट इसमें भेजते हैं, कमेंट में आप बताते हैं कि क्या क्या इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको जरूर सोल्व करेंगे, आपसे वादा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।